नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। वक्त हो गया है न्यूज 100 का, तो फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का बेटा विकास बराला गिरफ्तार। दूसरे आरोपी आशीष कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने विकास बराला से 2 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की। समन देकर थाने में पूछताछ की। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी विकास बराला को कल कोर्ट में किया जाएगा पेश। एफआईआर में 2 धाराएं और जोड़ी गई। चंडीगढ़ के डीजीपी तेजेंद्र लूथरा का बयान, कहा पुलिस के पास मामले से जुड़े अहम सबूत है। घटना के सीसीटीवी फुटेज से सबूत मिले हैं। तेजेंद्र लूथरा ने कहा पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, केस को पेशेवर तरीके से देख रहे हैं। बीजेपी नेता सुभाष बराला की सफाई, कहा जांच को प्रभावित नहीं किया, पुलिस कार्रवाई करे। चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर ने कहा छेड़छाड़ मामले में लड़की को मिलना चाहिए न्याय, लड़के खुद को काबू में रखें नहीं तो घर पर रहें। चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस को लेकर कुमारी शैलजा का बीजेपी पर निशाना, कहा बेटी बचाओ नहीं बेटी बचाओ में लगी है बीजेपी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, छेड़छाड़ केस को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर संसद में विशेष चर्चा। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा युवा पीढ़ी को भारत छोड़ो आंदोलन को जानना जरूरी है। पीएम मोदी का भ्रष्टाचार पर प्रहार, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कहा करेंगे और करके रहेंगे वाले इरादे की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा हमारे पास बापू जैसा नेतृत्व नहीं, लेकिन मिलकर काम करेंगे तो बापू के सपने जरूर पूरे होंगे। पीएम मोदी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया। कहा भारत को संकीर्ण सोच में कैद नहीं होने देंगे। सोनिया गांधी ने बिना नाम लिए आरएसएस पर निशाना साधा। कहा कुछ संगठनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, आज वही लोग आजादी की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा देश में डर और भय का माहौल है, आज नफरत और विभाजन की राजनीति हो रही है। सोनिया गांधी के समर्थन में उतरे फारूक अब्दुल्ला, कहा देश को बांटा जा रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा सोनिया गांधी के बयान में दिखती है हताशा, पीएम के साथ सबको प्रण लेने की जरूरत। राज्यसभा में बोले रक्षा मंत्री अरुण जेटली, कहा हर युद्ध के साथ मजबूत हुई देश की सेना, आतंकवाद के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति भवन में समारोह, स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया सम्मानित। कांग्रेस के 2 बागी विधायकों के वोट रद्द किए जाने से बीजेपी नाराज, चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी पार्टी। गुजरात विधानसभा सदस्य से अमित शाह का इस्तीफा, गवर्नर ने स्वीकार किया इस्तीफे को, राज्यसभा सांसद बनने के बाद पद छोड़ा। अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, अहमद पटेल की जीत पर बधाई दी। रांची में कांग्रेस का मंच टूटा, विधानसभा घेराव की कर रहे थे शुरुआत, कार्यक्रम से पहले ही स्टेज टूटा। दक्षिण कश्मीर के त्राल में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर, जाकिर मूसा के गुट के 3 आतंकी ढेर हुए। त्राल में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी, फायरिंग में एक नागरिक की भी मौत हुई। त्राल में मारे गए आतंकियों से हथियार बरामद, 2 AK-47 और एक पिस्टल मिली। पुलवामा और कुलगाम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों के छिपे होने की आशंका, स्थानीय लोगों ने पथराव किया। जम्मू कश्मीर के बलनोई में पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ा, गोलीबारी में एक जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के माछिल में मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद, एनकाउंटर में मारे गए थे 5 आतंकी। आतंकियों के पास से खाने पीने की चीजें और दवाइयां भी बरामद हुई, सभी पर मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा है। आतंकी फंडिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पेशी, शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दलाई लामा ने चीन को दिखाया आईना, कहा भारत जैसी आजादी कहीं और नहीं, भारत के लोकतंत्र से सीख ले सकता है चीन। दलाई लामा ने डोकलाम विवाद को गंभीर बताया, कहा सीमा विवाद सुलझाने के लिए हिंदी चीनी भाई भाई एकमात्र उपाय है। देश भर में अगला चुनाव 100% वीवीपैट से होगा, चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा सितंबर तक 1 लाख नई वीवीपैट यूनिट्स उपलब्ध होंगी। अभी चुनाव आयोग के पास 53,500 वीवीपैट मशीनें हैं। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीजेपी का आंदोलन, निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग। अयोध्या विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने खारिज किया शिया वक्फ बोर्ड का दावा, कहा सुप्रीम कोर्ट में शिया वक्फ बोर्ड के हलफनामे की कोई अहमियत नहीं। कर्नाटक में तेज हुआ भाषा विवाद, बेंगलुरु में एसबीआई के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिंदी की जगह कन्नड़ भाषा का बोर्ड लगाने की मांग। आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर मुंबई में मराठा समुदाय का शांति मार्च, भाईखला से आजाद मार्च तक मार्च निकाला गया। मराठा मोर्चा से जाम हुआ मुंबई शहर, ठाणे ईस्टर्न हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी, जगह जगह लोग जाम में फंसे।
मार्च को देखते हुए दक्षिण मुंबई के करीब 500 स्कूलों को बंद किया गया। मार्च में हजारों लोग शामिल हुए। हरियाणा में किसानों का जेल भरो आंदोलन, कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के महुआ में गुर्जर समुदाय की महापंचायत, सरकार और गुर्जर समुदाय की बातचीत बेनतीजा। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सावर लाल जाट का निधन, लंबी बीमारी के बाद ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, 11 और 12 अगस्त को कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश, लैंडस्लाइड और नदियों में उफान की आशंका। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। पश्चिम बंगाल के हुगली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों लोग बेघर हुए, अब तक कोई मदद नहीं मिली। यूपी से एमएलसी अंबिका चौधरी का इस्तीफा, समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में हुए थे शामिल। लखनऊ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मोदी और योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। लखनऊ से नमामि गंगा जागृति यात्रा की शुरुआत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर पहुंचकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रक्तदान शिविर का आगाज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित था रक्तदान शिविर। लखनऊ में योगी सरकार की 18वीं कैबिनेट मीटिंग में 7 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन के साथ कई और प्रस्तावों को मंजूरी। यूपी की योगी सरकार ने अखिलेश सरकार की एक और योजना से समाजवादी नाम हटाया। समाजवादी किसान और सर्वहित बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना रखा। फैजाबाद से यूपी की योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, भूमाफियाओं को संरक्षण देने का लगाया आरोप। केंद्र से पूछा, आम आदमी को कब तक समझाएंगे जीएसटी। लखनऊ में स्वाइन फ्लू से 4 मरीजों की मौत, केजीएमयू के 12 डॉक्टर्स और 6 कर्मचारी भी पीड़ित। गंगा यात्रा के जरिए रहस्य और रोमांच की तलाश में निकले विदेशी सैलानी, क्रूज राजमहल से पहुंचे बनारस। यूपी के हाथरस में अंगूठी खरीदने के बहाने चोर ने ज्वेलरी शॉप से चुराए हजारों के जेवर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, चोर की तलाश जारी। नोएडा में रिश्वत लेने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए हुई थी 3 करोड़ की डील। यूपी के बलिया में स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा की हत्या, गांव के प्रधान ने लड़कों पर छेड़खानी के बाद हत्या का आरोप। कन्नौज में 15 साल की गैंगरेप पीड़िता को नहीं मिल रहा न्याय, पुलिस ने शिकायत लिखने से किया इनकार, पीड़िता अपनी मां के साथ थाने के चक्कर लगाने को मजबूर है। फतेहपुर में धोखेबाज प्रेमी की महिला दोस्त से दरिंदगी, पहले शादी का झांसा देकर रेप किया, फिर महिला की शिकायत के बाद दोस्तों के साथ गैंगरेप किया, केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में खाई में गिरी मिनी बस, 9 लोगों की मौत हुई, करीब आधा दर्जन लोग घायल हैं। केरल के त्रिशूर में जंगली हाथी का आतंक, चावल के खेतों में मचाया उत्पात, गांव वालों ने भागकर बचाई अपनी जान। भोपाल में मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, करीब 100 यात्रियों का एयर इंडिया काउंटर पर हंगामा। एमपी के रायसन में रफ्तार का कहर, गहरी खाई में पलटी यात्री बस, हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल, 1 की मौत। एमपी के बैतूल में पुलिस ने एक रिटायर्ड टीचर को रिवॉल्वर के साथ पकड़ा, लोगों को धमकाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सलियों ने फिर मचाया उत्पात, पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाते हुए गांव वालों को पीटा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सड़क हादसा हुआ, यात्री बस पलटी, 30 से ज्यादा यात्री जख्मी है, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर जीजीएम समर्थकों का आंदोलन अभी भी जारी है। रोहिणी इलाके में एक न्यूज़पेपर वैन को जीजीएम कार्यकर्ताओं ने आग लगाई। बिहार के सासाराम में कर्ज में डूबे किसान ने लगाई फांसी, किसान पर था 4 लाख रुपए का कर्ज। बिहार के शेखपुरा में खेत में हादसा हुआ, ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत हुई, एक व्यक्ति घायल, खेत की जुताई के दौरान यह हादसा हुआ। बिहार के बक्सर में पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मिली बड़ी कामयाबी, तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था 98 किलो गांजा, उसे जब्त किया गया, तस्कर भागने में कामयाब हुआ। बिहार के फारबिसगंज में युवक की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग, नाराज लोगों ने टायर जलाकर सड़क जाम की, हंगामा कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरसा में न्याय के लिए दर दर ठोकरें खा रही है गैंगरेप पीड़िता, ससुराल वालों पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया, पति के दोस्तों ने किया था गैंगरेप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, एक पिता ने अपनी ही विवाहिता बेटी की गला घुटकर हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में 2 भाइयों ने नाबालिग की किडनैपिंग की और उसके बाद उसका गैंगरेप किया, पीड़िता के पिता से भी मारपीट हुई, पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपी फरार। एमपी के अनूपपुर में सगे चाचा ने रॉड से पीट-पीटकर अपने मासूम भतीजे को उतारा मौत के घाट, शराब के नशे में की मासूम की हत्या। भोपाल में पत्नी के सामने बदमाशों ने की युवक की गला रेतकर हत्या, देर रात की घटना है, पुलिस को कत्ल के पीछे पुरानी रंजिश का शक।
शेल कंपनियों पर सैट में सुनवाई। सैट ने सेबी से पूछा किस नियम के तहत लगाया गया बैन। कल भी जारी रहेगी ये सुनवाई। शेल कंपनियों में 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो सकती है ट्रेडिंग। सेबी जल्द जारी कर सकता है नोटिफिकेशन, सूत्रों के हवाले से खबर। शेल कंपनियों पर सेबी की सख्ती के बाद दूसरे दिन भी बाजार में गिरावट। निफ्टी 9,900 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 216 अंकों की गिरावट के साथ बंद। सोने चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी। एमसीएक्स पर सोना 300 रुपए से ज्यादा चढ़ा। चांदी में 600 रुपए से ज्यादा का उछाल आया। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कैनरा बैंक का मर्जर संभव। 15 अगस्त के बाद मर्जर पर हो सकता है फैसला। छोटी कार के खरीदारों के लिए गुड न्यूज। सेगमेंट में सेस बढ़ाने के समर्थन में नहीं है केंद्र। वहीं लग्जरी और हाइब्रिड कारों से फिलहाल नहीं घटेगा जीएसटी। चीन के सिचुआन प्रोविंस में तीव्र भूकंप से दहली जमीन। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रही 7। करीब 100 लोगों के मारे जाने की आशंका है। चीन के जेजियांग प्रोविंस में एक कार और ट्रक की टक्कर हुई। कार में सवार 3 लोग ब्रिज पर फंस गए। 4 घंटे बाद उन्हें बचाया जा सका। बेल्जियम में एक युवक ने अपनी ही कार में बम होने का किया दावा। जांच के बाद कार में कुछ नहीं मिला। पुलिस ने शख्स को पकड़ा। लंदन में एक युवक ने महिला को बस के सामने धक्का दिया। ड्राइवर की सूझबूझ से महिला की जान बची। तीसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल हुए अक्षर पटेल। जडेजा पर बैन लगने के बाद टीम में जगह मिली। ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 बनने के बाद बोले रविंद्र जडेजा, कप्तान कोहली और धोनी को नंबर 1 बनने का श्रेय जाता है। तीसरे टेस्ट को लेकर टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की। भारत श्रीलंका के बीच 12 अगस्त से तीसरा टेस्ट। कुलदीप यादव को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में खेलने की उम्मीद। कहा कड़ी मेहनत का इनाम होगा तीसरे टेस्ट में मौका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने नजम सेठी। 3 साल के लिए निर्विरोध चुने गए सेठी। आंध्र प्रदेश सरकार ने पीवी सिंधु को डिप्टी कलेक्टर बनाया। सिंधु ने डिप्टी कलेक्टर का पदभार संभाला। 94 साल के दिलीप कुमार के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। सायरा बानो ने दिलीप कुमार को भारत का कोहिनूर बताया। सायरा ने फैंस को शुक्रिया कहा। दुआएं आप सबकी रंग लाई।